खबर प्रयागराज से है, जहां पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के पहले आरोपी और माफिया अतीक अहमद के करीबी अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया है। मुठभेड़ में मार गिराया गया उमेश हत्याकांड का आरोपी अरबाज। उमेश पाल मर्डर केस का आरोपी अरबाज एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। नेहरू पार्क के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। अतीक का करीबी बताया जाता है अरबाज। 72 घंटे के भीतर अरबाज को ढेर कर चुकी है पुलिस। माफिया डॉन अतीक अहमद का करीबी अरबाज। माफिया डॉन अतीक अहमद के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम का भरोसेमंद था अरबाज के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी हुई है पुलिस, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का करीबी था और गुड्डू मुस्लिम अतीक का करीबी। तो कुल मिलाकर के ये समझा जा सकता है कि यह बड़ी कामयाबी। 72 घंटे ऑपरेशन चलाने के बाद छापेमारी, धरपकड़ की रात और फिर सुराग लगे पुलिस को। इसके बाद यह एनकाउंटर हुआ। 72 घंटे में एक्शन लिया गया। सफेद रंग की क्रेटा कार जो कार चला रहा था, बताया जा रहा है वो कार चलाने वाला शख्स अरबाज था। आइए और बताएं कि अरबाज है कौन। माफिया डॉन अतीक का करीबी बताया जाता था अरबाज। अतीक का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम का सबसे भरोसेमंद सिपहसालार, जहां हमले के दौरान गाड़ी चलाने का भी आरोप। और अब ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये जानते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मोइन, ऑपरेशन जहां चलाया जा रहा था, जहां एनकाउंटर हुआ, क्या वो जगह अब खाली हो चुकी है? माना जाए कि ऑपरेशन पूरा है? जी बिल्कुल, जो ऑपरेशन चल रहा था, जो एनकाउंटर चल रहा था, वो ऑपरेशन पूरा हो चुका है। पुलिस की टीमें यहां से रवाना हो गई हैं। और बता दें कि जो मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ में 2 बदमाश नेहरू पार्क में छिपे हुए थे। पुलिस को जानकारी मिली मुखबिर के जरिए। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, वहां बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश मारा गया है, जबकि एक पुलिस इंस्पेक्टर को भी छर्रे लगे हुए हैं, उनके हाथ में छर्रे लगे हुए हैं। उनकी हालत खतरे से बाहर है। इलाज के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि मुठभेड़ में जो पुलिस इंस्पेक्टर को चोट आई है, जिनको छर्रे लगे हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब से करीब 1 घंटे के बाद जो पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देंगे कि किस तरह से पुलिस की टीम को सूचना मिली थी, किस तरीके से पुलिस ने घेरेबंदी की, जिस एक अपराधी के फरार होने की बात की जा रही थी, क्या उसकी पहचान हो पाई है, अरबाज का इस केस से किस तरीके से लेना देना था। वैसे अब तक जो जानकारी मिली है कि जो अरबाज नाम का जो बदमाश मुठभेड़ में मार गिराया गया है, वो वारदात में सीधे तौर पर शामिल था। वारदात में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था, उसे अरबाज ही चला रहा था। इसके साथ साथ उसने बदमाशों को असलहे मुहैया कराए थे। और 22 से 23 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर पर सल्लाहपुर नाम की एक जगह पड़ती है, वहां का रहने वाला है। पुलिस के पास अभी इसका क्राइम डिटेल्स नहीं है। कौशाम्बी पुलिस से संपर्क किया जा रहा है, वहां से इसकी कुंडली खंगाली जा रही है। और 1 घंटे के बाद जब पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अरबाज के बारे में और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देंगे। और साथ ही साथ पहली बार पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये भी जानकारी देंगे कि आखिरकार उमेश पाल और उनके गनर की जो हत्या की गई थी, उसमें अब तक पुलिस को किस तरीके से कामयाबी मिली है। तो 72 घंटे तक पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन अब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्कुल, और इस कामयाबी के साथ किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कहां तक डिटेल्स इकट्ठा कर पाई है पुलिस, ये सब कुछ साझा किया जाएगा आपसे 1 घंटे के बाद। शुक्रिया मोइन जानकारी के लिए। उमेश पाल हत्या के बाद उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उमेश पाल का घर, आसपास का जो इलाका है, वो छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस के साथ ही पीएसी के जवानों की भी तैनाती है। 150 सुरक्षा कर्मी 3 शिफ्ट में उमेश पाल के घर पर ड्यूटी कर रहे हैं। बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से उनके परिवार में दहशत का माहौल है। परिवार के लोगों ने खुद अपने लिए भी सुरक्षा की मांग की है और परिवार वालों की मांग पर उमेश पाल के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दर्जनों की संख्या में पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। डिप्टी एसपी रैंक के कई अधिकारी खुद सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस वक्त हम उमेश पाल के घर पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा घर है वो छावनी में तब्दील है। पुलिस के साथ साथ पीएसी के जवान यहाँ पर लगातार मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बात की ताकीद की जा रही है कि कोई गलत तत्व जो है वो मकान के अंदर न घुसने पाए। और देखिए कि पूरा मकान गेट से लेकर अंदर तक जो है वो यहाँ पर पुलिस और पीएसी के लोग मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। हर किसी की निगरानी की जा रही है, हर किसी की निगहबानी की जा रही है। और ये उमेश पाल का घर है। और जो जानकारी मिली है कि उमेश पाल के घर और बाहर की सुरक्षा में तकरीबन 150 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 3 अलग अलग शिफ्ट में ये सुरक्षा कर्मी लगातार मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। और पूरा का पूरा जो घर है इसी तरीके से आपको
छावनी में तब्दील नज़र आएगा। महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो भी ड्यूटी पर हैं और लगातार मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रही हैं और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि परिवार ने पहले ही खतरे की आशंका जताई थी और उसके बाद जो है उमेश पाल की हत्या के बाद से जो सुरक्षा है वो और बढ़ा दी गई है परिवार की और ये सुरक्षा अभी अगले कुछ दिनों तक लगातार बरकरार रहेगी और अफसरों का कहना है कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा रही है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वहीं उमेश पाल हत्याकांड मामले में हुए एनकाउंटर पर भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज की घटना हमारी सबके लिए एक दुखद है और भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, ये संकल्प हम लोगों का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर कानून का राज कायम हुआ है और जो लोग दोषी हैं इस कृत्य में, जिन लोगों की भूमिका है, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बन सके। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना संकल्प दोहराया है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड पर सियासत भी जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का नाम आने पर बसपा और सपा में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा है कि अतीक जो है वो सपा का ही प्रोडक्ट है। इसके बाद शिवपाल यादव सहित सभी नेता बसपा पर हमलावर हो गए। शिवपाल यादव ने कहा कि बैठे बैठे ट्वीट करने से राजनीति नहीं चलेगी। मनोज पांडे ने भी बसपा पर जमकर हमला बोला। तो देखिए, इस तरीके से बार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। ट्वीट करके जिस तरीके से मायावती ने बात कही, उसका जवाब शिवपाल यादव ने दिया, मुख्य सचेतक सपा के मनोज पांडे ने दिया। ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और अभी तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया है और इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए और बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ जो विधानसभा में इतनी बातें हुई हैं और अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं गए। यहाँ का देखिए लाइन ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। देखिए गाजियाबाद में घटना हुई, अभी जौनपुर में पत्रकारों पर हमला हो गया है। प्रयागराज की इतनी बड़ी घटना हुई है तो अभी तक तो पकड़े नहीं गए। वो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था, तुरंत पकड़े जाना चाहिए था। ट्वीट से करने से कुछ नहीं होना है। सरकार और शासन को ध्यान में रखना चाहिए कि जरूर उनकी सुरक्षा चाक चौबंद करे। इलाहाबाद की घटना केवल एक घटना नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए चुनौती है। मायावती ने आप लोगों पे अटैच किया है। अरे सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 72 छेद हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे। प्रयागराज के उमेश हत्याकांड में अतीक गैंग का नाम सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और आज मायावती ने अतीक को सपा का प्रोडक्ट बताया, जिसके बाद जुबानी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। आज बहन जी का ट्वीट का तात्पर्य ये है कि चूंकि पीड़ित परिवार ने जो नामजद किया है तो नामजद तो मान लीजिए उन्होंने अतीक को भी किया है और तो अतीक तो माना कि अतीक तो भाई समाजवादी पार्टी ने उनको विधायक बनाया, समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया और जिसमें वह पूजा पाल के पति की हत्या किए थे उस समय समाजवादी पार्टी में ही थे। लेकिन आज पूजा पाल जी खुद जो है जा करके उसी समाजवादी पार्टी में मिल गई हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो उनकी पत्नी को शाइस्ता परवीन जी को जो केवल ज्वाइन कराया और बहन जी का ये मानना है कि अब चूंकि पीड़ित परिवार ने उनका भी नाम लिखाया है तो वह अगर जांच में आ जा रहा है कि उनका नाम मतलब इसमें शामिल है, वो भी इन्वॉल्व है, तो बहुजन समाज पार्टी तुरंत उनको पार्टी से निकाल देगी। ये बहुजन समाज पार्टी का अपना एक हमेशा का वो रहा है और उसी सिद्धांतों पे आगे भी चल रही है। उन्होंने सही बात बोली है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी ने भी किया है, बसपा ने भी किया है। अब वो एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी तो मुक्त है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करती रही, करती रहेगी और उनको किसी प्रकार का संरक्षण पार्टी के द्वारा नहीं दिया जाता रहा, न दिया जाएगा। दोनों पार्टियां गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को पोषित करने वाली पार्टियां हैं। उनको शायद वो दिन भूल गया। मैं उनकी सरकार में मिनिस्टर था और आरडीएक्स बम लगा करके अपराधियों ने उड़ाने का काम किया और जब मैं तो अचेत अवस्था में 7 दिन कोमा में रहा और
अज्ञात के खिलाफ FIR लिखाई गई थी। 16 के 16 अपराधी जो उसमें निकल करके आए सब समाजवादी पार्टी के थे। ये समाजवादी पार्टी का प्रोजेक्ट है वर्तमान में वो किसके साथ वर्तमान में वो किसके साथ है, ये भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा नेताओं को। तो राजनीति और गुंडागर्दी ये दोनों कभी साथ नहीं चल सकते, इनको अलग ही रखना पड़ेगा। उमेश पाल हत्याकांड पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, हत्याकांड में किसी भाजपा नेता का नाम आ रहा है। अखिलेश यादव का कहना है ये बहुत बड़ी साजिश है और चुनाव आने वाला है, ऐसे में साजिश बड़ी है। अखिलेश यादव ने ये बात कही है। कौन किससे मिला हुआ ये जनता सब जानती है। सीएम ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार माफियाओं की सूची जारी करे, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी करे, सरकार ये मांग की है। आप समझना कौन कौन मिला हुआ है, ये साजिश बड़ी है। और यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है, साजिश छोटी मोटी नहीं है। हमें तो ये पढ़ने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो भी शामिल है, और किस किस दल में आए, किस किस दल से संबंध हैं आप जानकारी करिए। जब उत्तर प्रदेश में एक बाई इलेक्शन था जिसका नाम लिया जा रहा है, उसके भाई को पुलिस कहाँ पर बैठाई हुई थी बनारस में। ये बड़ी साजिशें हैं पत्रकार साथियों, आप भी जानते हो कौन किससे मिला हुआ है, क्या तालमेल मिल रहा है। आने वाले चुनाव में मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे माफिया लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, अरे माफियाओं की सूची तो आ जाए। मैंने सदन में मांगा कि टॉप 10 टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार। सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की, टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। अमरोहा में स्टंट करने वालों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पुलिस ने स्टंट करने वाली गाड़ी को सीज किया है, आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। एबीपी गंगा ने यह खबर दिखाई थी कि इस तरीके से ट्रैफिक, बीच सड़क, लोगों का आना जाना भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों को रील का भूत सवार है। फिलहाल पुलिस के पास इन लोगों की गाड़ी है और रील बनाने वाला शख्स भी है। अब ये रील महंगी पड़ेगी, स्टंट करना महंगा पड़ेगा। अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़, बाकी लोगों के लिए भी असुविधा। और ये खबर चलाने के बाद इस पर असर ये है कि संज्ञान लिया है पुलिस ने। अब बात बरसाने की होली की, हर तरफ लड्डू के होली की धूम देखी जा रही। साथ ही मथुरा में राधा रानी मंदिर में होली खेलने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो देखिए हम बरसाना मंदिर में हैं और यहाँ पर होली की धूम मची हुई है, गुलाल बरस रहे हैं, फूल बरस रहे हैं, और यहाँ पर होली का जो रंग है इस वक्त पूरी तरीके से चटक हो चुका है। राधा रानी के यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं, कृष्ण भगवान के जयकारे लग रहे हैं, और यहाँ पर होली का रंग चढ़ा हुआ। तो देश भर से लोग पहुंचे हुए यहाँ पर होली खेलने के लिए, और लाडली जी के मंदिर की होली है, और यहाँ से ही जो रंग है होली का वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। बरसाने की होली अपने आप में महत्वपूर्ण है, और आप जब होली के होलाष्टक की बात करते हैं तो उस दौर क्या छटा होती है, उस दौर में क्या रंग होता है, वो किसी से छिपा नहीं है। और देखिए यही वजह है कि यहाँ पर पूरे मंदिर प्रांगण में रंग बरस रहे हैं, गुलाल बरस रहे हैं, फूल बरस रहे हैं, और होली का जो रंग है वो पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है। लड्डू की बात करें, लड्डू की बात करें, हर तरीके की होली यहाँ पर छाई हुई है। और इसीलिए कहा जाता है कि सब जग होरी ब्रिज में हो रहा, ब्रिज की होली अद्भुत है, और उसकी तस्वीर आप बरसाना के राधा रानी मंदिर में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अवधेश के साथ सत्येंद्र, एबीपी गंगा, बरसाना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।